मित्रों, आज आपके मन पसंदीदा चैनल मिक्स जीके बाय जीके अग्रवाल सर के माध्यम से बताने जा रहे हैं सिसोदिया रानी का बाग। गुलाबी शहर जयपुर में मुग़ल उद्यान के बारे में यदि आप जानकारी चाहते हैं तो आइए, सिसोदिया रानी का बाग इसके लिए उपयुक्त स्थान है। जयपुर से 6 किलोमीटर दूर जयपुर आगरा राजमार्ग पर महाराजा सवाई जयसिंह ने अपनी दूसरी रानी के लिए प्यार के उपहार के रूप में महल का बगीचा बनवाया। हेरिटेज गार्डन जयपुर के सभी उद्यानों में सबसे बड़ा, सबसे दिलचस्प और प्रभावशाली है। हरे भरे पेड़ों और फूलों की क्यारियों के अलावा सुंदर 4 बाग शैली का बगीचा अपने बहुस्तरीय महलों, मंडपों, मंदिरों, भित्ति चित्रों, दर्शनीय स्थलों, चित्रों और फव्वारों के लिए ये बहुत ही प्रसिद्ध है। उद्यान पर्यटकों और स्थानीय लोगों के बीच समान रूप से प्रसिद्ध है। बगीचे में अक्सर मोर विचरण करते रहते हैं। उद्यान कई फिल्मों की शूटिंग के लिए भी एक गंतव्य रहा है, जिसमें सबसे उल्लेखनीय प्रसिद्ध फिल्म लम्हे है, जिसमें अनिल कपूर और श्रीदेवी ने अभिनय किया था। यह फोटोग्राफी, इतिहास और प्रकृति के प्रति उत्साही लोगों के लिए सबसे अच्छी जगह है। जयपुर के महाराजा को अपनी दूसरी पत्नी उदयपुर की राजकुमारी के प्रति विशेष स्नेह था और उन्होंने अपनी प्रिय रानी के लिए एक आश्रय स्थल के रूप में एक विशेष उद्यान का निर्माण किया। राजकुमारी उदयपुर के सिसोदिया राजपूत वंश की थी, जिन्हें सूर्यवंश का वंशज माना जाता था और इसीलिए उन्हें सूर्यवंशी कहा जाता है। महाराजा ने 1728 में बगीचे का निर्माण किया और अपनी प्रिय पत्नी को शाही दरबार की राजनीति और साजिशों से दूर होने के लिए यह उपहार में दे दिया। सिसोदिया रानी का बाग का स्थापत्य लेआउट ज़्यादातर मुग़ल उद्यानों की 4 बाग शैली से प्रभावित है। उद्यान फूलों की क्यारियों और फव्वारों के साथ बहुस्तरीय है, जो मुग़ल उद्यानों के विशिष्ट हैं। 4 बाग चतुर्भुज या 4 भाग उद्यान की एक मूल फारसी शैली है, जो पैदल रास्तों से विभाजित है, जो केंद्रीय बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। चतुर्भुज उद्यान डिजाइन का सिद्धांत कुरान में वर्णित उल्लेखों से लिया गया है, जहां 4 बाग को स्वर्ग के उद्यानों के रूप में दर्शाया गया है। मुग़लों और आमेर के कछवा शासकों के बीच महान राजनीतिक जुड़ाव के साथ साथ पारिवारिक रिश्ते भी थे। सिसोदिया रानी का बाग के शिखर और मंडप हिंदू रूपांकनों और श्री कृष्ण के जीवन के चित्रों से चित्रित हैं और भारतीय वास्तुकला में निर्मित हैं। रानी के महल को इस तरह से रखा गया है कि यह पूरे बगीचे को देखता है। महल की दीवारों पर भित्ति चित्र प्रमुख रूप से भगवान श्री कृष्ण और उनकी सबसे प्यारी राधा के जीवन की प्रेम कहानियाँ और किंवदंतियों पर आधारित हैं। राधा और श्री कृष्ण के भित्ति चित्रों के अलावा महल की दीवारों में शिकार के दृश्यों के भित्ति चित्र और चित्र भी हैं। सुनियोजित वास्तुकला का एक अन्य पहलू यह है कि इमारत की कोई भी सीढ़ी दिखाई नहीं देती और छिपी हुई दिखाई देती हैं। भगवान शिव, भगवान हनुमान, भगवान विष्णु जैसे हिंदू देवताओं को समर्पित एक केंद्रीय मंदिर है। केंद्रीय मंदिर के बगल में स्थित एक प्राकृतिक झरना भी है। सिसोदिया रानी का यह उद्यान मुग़लों के साथ साथ वास्तुकला और डिजाइनिंग की पारंपरिक भारतीय शैलियों का अद्भुत मिश्रण है। बगीचे के दृश्य वाले मंडप और मीनारें भारतीय डिजाइन की विशेषताएं हैं। पर्यटक के लिए जयपुर के किलों की थका देने वाली यात्रा के बाद यहाँ न सिर्फ प्राकृतिक सांत्वना मिलती है, बल्कि उदयपुर की रानी चंद्रकंवर सिसोदिया के नाम पर सन 1728 में सवाई जयसिंह ने जो यह बाग बनवाया था, उसकी बहती आ रही प्रेम पवन में सरोवर होने का एक मौका मिलता है। सिसोदिया रानी का बाग सप्ताह के सभी दिनों में सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे के बीच खुला रहता है।
भारतीय नागरिकों के लिए प्रवेश शुल्क 50 रुपया और विदेशी नागरिकों के लिए 200 रुपया है। इस बाघ की यात्रा का सबसे अच्छा समय मानसून और सर्दियों के महीने हैं। मित्रों, आपने इस जानकारी को हासिल करने के लिए अपना अमूल्य समय दान किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।